इन तस्वीरों के साथ ही भारत और रूस की गहरी मित्रता में एक और अध्याय जुड़ गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत और रूस के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए बात की। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करना होगा। आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ऐसे निर्णय जिनसे न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय रूसी दौरे पर सोमवार को मॉस्को पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली रूस यात्रा थी, जो कई मायनों में बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।
रूस का जब जिक्र आता है तो सामने आता है एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो समय की कसौटी पर हर बार खरा उतरा। भारत और रूस हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान भी देखने को मिली, जब दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 22वीं भारत रूस सालाना शिखर वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान वैश्विक समस्या आतंकवाद की तरफ दिलाया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार दिया। वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे संकट के समय भारत और रूस की मित्रता ने मिसाल कायम की। गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अहम योगदान है। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। भारत और रूस के बीच के घनिष्ठ संबंध जग जाहिर हैं। ये दोस्ती 1950 के दशक के मध्य से शुरू हुई, जो समय के साथ लगातार परवान चढ़ रही है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं।
रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। दोनों ही नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, विनिर्माण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। भारत और रूस के संबंध समय के साथ लगातार मजबूत हुए हैं। करीब 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन 17 बार मिल चुके हैं। अपनी रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस की परमाणु पनडुब्बी का मॉडल भी देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को के टूम ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टूम ऑफ द अननोन सोल्जर मॉस्को के क्रेमलिन में स्थित एक युद्ध स्मारक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सोवियत सैनिकों को समर्पित है। दुनिया में 50 से अधिक देश हैं जहां इसी तरह का स्मारक मौजूद है। सोवियत सैनिकों को समर्पित इस युद्ध स्मारक को आर्किटेक्ट D.I. बर्डिन और B.A. क्लिमोव ने डिजाइन किया। 8 मई 1967 को इसका अनावरण किया गया। इस स्मारक के सामने एक वर्गाकार मैदान है जहां 5 कोण वाला तारा बना हुआ है और उसके केंद्र में अमर ज्वाला जलती है। यहाँ एक शिलालेख है जिस पर रूसी भाषा में लिखा है, आपका नाम अज्ञात है, आपका काम अमर है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले ऐसे सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल बनाने की परंपरा 1920 में फ्रांस और ब्रिटेन में शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर यह चलन शुरू हो गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।